आज ज्योतिष क्लास में हम समझेंगे कि ज्योतिष में कौन से नैसर्गिक ग्रह शुभ होते हैं और कौन से पाप ग्रह होते हैं और कौन से क्रूर ग्रह होते हैं। ये विषय बेसिक भी है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी, क्योंकि यहीं से आपका फलादेश की समझ शुरू होती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि 9 ग्रह कौन कौन से हैं। ज्योतिष में हम 9 ग्रह का अध्ययन करते हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब इन ग्रहों को उनके स्वभाव के अनुसार 3 श्रेणी में समझते हैं: शुभ ग्रह, क्रूर ग्रह और पाप ग्रह। पाप ग्रह कौन से हैं? सबसे पहले पाप ग्रह समझ लेते हैं। ज्योतिष में मुख्य रूप से शनि, राहु, केतु को और मंगल को पाप ग्रह माना गया है। ये ग्रह जीवन में कष्ट, बाधा, विलंब, कर्म फल और संघर्ष देने वाले माने जाते हैं। अब क्रूर ग्रह की श्रेणी में कौन से आते हैं? सूर्य को पाप ग्रह नहीं बल्कि क्रूर ग्रह कहा जाता है। क्रूर का अर्थ है कठोर, तीव्र। ये ग्रह अनुशासन, शक्ति, पराक्रम और साहस और अधिकार देते हैं। इनका स्वभाव उग्र होता है, लेकिन ये हर स्थिति में पाप फल नहीं देते। इसलिए याद रखें, शनि, राहु, केतु, मंगल पाप ग्रह और सूर्य है क्रूर ग्रह। अब शुभ ग्रह की बात करते हैं। सबसे पहले गुरु, बृहस्पति। गुरु सदैव शुभ ग्रह माने जाते हैं। ये ज्ञान, धर्म, सदाचार और वृद्धि देने वाले ग्रह हैं। इसके बाद आते हैं शुक्र। शुक्र भी सदैव शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ये सुख, सौंदर्य, विवाह और विलसता के कारक हैं। तो अब तक गुरु सदैव शुभ और शुक्र सदैव शुभ। चंद्रमा का स्वभाव, चंद्रमा थोड़ा अलग है। यदि चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक का हो तो वो शुभ माना जाता है। अर्थात चंद्रमा का शुभ अशुभ होना उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। बुध का स्वभाव, अब बात करते हैं बुध की। बुध एक तटस्थ ग्रह है। यदि कुंडली में बुध अकेला बैठा हो तो वो शुभ फल देता है, लेकिन यदि वह किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हो तो उसी ग्रह के अनुसार अपना प्रभाव देने लगता है। इसलिए बुध को कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। अब पाप ग्रह कौन से हुए? शनि, राहु, केतु, मंगल। और क्रूर ग्रह सूर्य और शुभ ग्रह हुए गुरु और शुक्र। स्थिति के अनुसार शुभ अशुभ है चंद्रमा। संगति अनुसार फल देने वाला ग्रह है बुध।